साहित्य सुधा चैनल में मैं एमडी मोइम प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों के लिए कक्षा 12 के हिंदी संस्कृत के अंतर्गत भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से तीसरा और चौथा श्लोक लेकर सादर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़ा था। आज हम लोग तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए, राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददो, लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह। अगले दिन राजा ने समीप में उपस्थित सीता को कहा, हे देवी, प्रभात वर्ण, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, बिरल बिरलाः स्थूलाः तारा, कलाव इव सज्जनाः, मन इव मुनेः, सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभः। अपसरच्च धुवन्तं चित्तात्, सताम इव दुर्जनः, व्रजच्च निशाक्षिप्रं, लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव। पहले शब्द का अर्थ देखेंगे। बिरल बिरला यानी कोई कोई, स्थूला मतलब मोटा या मोटे, ताराह मतलब तारा, कलाव मतलब कलयुग में, ईव का अर्थ होता है मानो, तरह, समान, जैसे। सज्जनाह मतलब सज्जन, मनः मतलब मन, ईव मतलब समान, मुनेह यानी मुनियों के, सर्वत्र एव सभी जगह, प्रसन्नम मतलब प्रसन्न, निर्मल, स्वच्छ, अभूत मतलब हो गया, नभः मतलब आकाश, अपसरति मतलब दूर हट रहा है, च मतलब और, धू मतलब अंधकार, अंतः यानी अंत या समापन, चित्तात मतलब चित्त से या मन से, सताम मतलब सज्जनों के, ईव मतलब जैसे, दुर्जनः मतलब दुर्जन, व्रजति च निशा, निशा मतलब रात्रि, क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी या संपत्ति, अनुद्यमी नाम आलसियों की, ईव मतलब समान, व्रजति नष्ट हो रही हैं या हट रही हैं। देखिए अर्थ, बिरल बिरला कोई कोई, स्थूला तारा मोटे तारे, ईव जैसे, कलयुग में सज्जन के समान या सज्जन की तरह। तो कोई कोई मोटे तारे मानो कलयुग में सज्जन के समान, मुनियों के मन के समान सभी जगह, आकाश नभः यानी आकाश, प्रसन्नम अभूत निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से या मन से दुर्जनः यानी दुर्जन या दुष्ट दूर होते हैं, उसी प्रकार अंधकार का अंत हो रहा है। अनुद्यमी नाम आलसियों की, लक्ष्मी के समान, रात्र शीघ्रता से, व्रजति भागती जा रही हैं या हटती जा रही हैं। पूरा अर्थ देखेंगे। कोई कोई मोटे तारे जैसे कलयुग में सज्जन के समान, मुनियों के मन के समान सभी जगह आकाश निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे अंधकार का अंत हो रहा है, या उसी प्रकार धुअंत अंधकार का अंत हो रहा है। आलसियों की लक्ष्मी के समान रात्रि शीघ्रता से भागती जा रही हैं। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उसे लाख दे करके कालिदास को कहा, सखे यानी हे सखे, त्वम अप्रभात वर्ण, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम, गतक्षाय चंद्रो वृद्धिजन इव ग्राम्य सदसि, क्षणम क्षीणा तारा निपतयः इव अनुद्यम अपरा, न दीपा राजन्ते द्रविण रहितानम इव गुड़ा। अभूत यानी हो गई, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा मतलब पीले,
रसपति ईव, रसपति ईव मतलब समान, रसपति मतलब पारे के समान, प्राप्य मतलब प्राप्त कर, कनकम मतलब सोना, गतक छाय यानी कांतिहीन जिसकी छाया चली जाए, चंद्रो मतलब चंद्रमा, बुद्धिजन यानी बुद्धिमानों के, ईव मतलब समान, ग्राम्य सदस्य गंवारों की सभा में, क्षणम यानी क्षण में, छीड़ा मतलब नष्ट होना, ताराह मतलब तारे, नृपतयः मतलब राजाओं के, ईव मतलब समान, अनुद्यम पर अपरा यानी आलसी, न मतलब नहीं, दीपा मतलब दीपक, राजंते यानी सुशोभित होते, द्रविड़ रहितानाम, द्रविड़ मतलब धन यानी धनहीनों के, गुड़ाह मतलब गुड़ों के, ईव मतलब समान। अर्थ देखेंगे, प्राची यानी पूर्व दिशा, कनकम प्राप्त सोने को प्राप्त कर, पिंगा रसपति ईव अभूत पीले पारे के समान हो गई, ग्राम्य सदस्य गंवारों की सभा में, बुद्धिजन ईव बुद्धिमानों के समान, चंद्रमा गतक छाय चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अर्थात जहाँ मूर्ख लोग बैठे हों वहाँ पर यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा तो उसकी कांति या शोभा उसी प्रकार मलिन हो जाती है जैसे सूर्य के निकल आने पर चंद्रमा की ओर कोई भी नहीं देखता, वह शोभा विहीन हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ कही जा रही है कि पूर्व दिशा सोने को प्राप्त कर पीले पारे के समान हो गई, गंवारों की सभा में बुद्धिमानों के समान चंद्रमा कांतिहीन हो गया है, अनुद्यम अपरा आलसी राजाओं के समान तारे क्षण क्षण में नष्ट हो रहे हैं, धनहीनों के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। अर्थात दिन निकल आने पर दीपक सुशोभित नहीं होता है। राजाति तुष्टः राजा संतुष्ट होकर, तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददो उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार हमारा आज जो हिंदी संस्कृत का चैप्टर था सामान्य हिंदी के अंतर्गत वह सिलेबस समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरा टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस कोरोना काल में आप लोग सावधानी बरतें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ओके, थैंक यू।